परंतु प्रभु तो कुछ और ही लीला करने आए थे। अब श्री राम अयोध्या के राजा नहीं होंगे। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत अयोध्या के राजा होंगे और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। माता की इच्छा और अपने प्रिय पिता की आज्ञा जानकर श्री राम को रंच मात्र भी ग्लानि नहीं हुई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी धर्मपत्नी सुकुमारी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविध समझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि, मन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। मेरे बेटे मेरे प्राण प्यारे, अब तुझ बिन मैं कैसे जीऊंगा। मेरे बेटे मेरे प्राण प्यारे, अब तुझ बिन मैं कैसे जीऊंगा। हाँ राम, हाँ राम, राम तुम कहाँ हो? मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरे प्राण हो राम, मैं तुम्हारे वियोग में जीवित नहीं रह पाऊंगा। कौशल्या, कौशल्य, अभी तक सुमंत्र क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा था कि प्यारी सीता और राम को कुछ दूर वन में भ्रमण कराकर वापस ले आना, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। अवश्य वो उन्हें मना रहा होगा, परंतु राम भी हठ वाला है, उसे मनाना कठिन है। मैं कितना अभागा राजा हूं और एक पापी पिता, जिसने अपने पुत्र को वन में भेज दिया। हाय रे विधाता, किस पाप का प्रायश्चित ले रहा है तू मुझसे? सुमंत्र, तुम आ गए? राम कहाँ है? और सीता? सीता भी नहीं आई। तुम बोलते क्यों नहीं सुमंत्र?
कह दो कि उन्हें वापस लेकर लौटे हो। तुम चुप क्यों हो सुमंत्र? तुम चुप क्यों हो? महाराज, मैं असफल रहा। राम ने मेरी एक ना सुनी। मैं किसी को भी साथ लाने में सफल नहीं रहा, देवी सीता को भी नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका महाराज। मुझे दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए महाराज। दोषी तुम नहीं सुमंत्र, दोषी तो ये दशरथ है। मैं कितना लंपट और स्त्रीगामी हूं। इस पापनी कैकेयी को मैंने वचन ही क्यों दिए? आज ज्ञात हुआ कि स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ राम, हाँ राम, मैं राम के बिना कैसे रह सकता हूं? महाराज, ऐसे अधीर नहीं होते। आप एक ज्ञानी और प्रतापी राजा हैं। आपको तो राम पर गर्व करना चाहिए कि उसने आपकी आज्ञा का पालन किया है। गुरुदेव, कहां का प्रताप जो एक नीच स्त्री के आगे लाचार हो गया? उसे कौन प्रतापी कहेगा? सुमंत्र, तुम मुझ पर एक उपकार करो। मुझे भी रथ से वही छोड़ाओ जहां मेरा राम है। राम के बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे वही छोड़ाओ सुमंत्र। राम, 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 राम। कौशल्या, कौशल्य, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ये मरने का संकेत है, क्योंकि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। आज मुझे वो अंधे माता पिता याद आ रहे हैं कौशल्या, जिनके पुत्र श्रवण कुमार को मैंने अपने पहाड़ से मारा था। उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मैं भी पुत्र के वियोग में मरूंगा। कौशल्या, मुझे सब याद आ रहा है। मुझे सब कुछ याद है कौशल्या। महाराज, धीरज रखिए। आप ही ऐसे कमजोर हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? राम, 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 वो मुझे बुला रहा है। देखो, देखो, वो मुझे बुला रहा है। मेरा राम, मेरा पुत्र राम, राम, राम। महाराज, महाराज। और अंत में राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर राजकुमार भरत को जैसे ही सूचना मिली, भ्राता शत्रुघ्न के साथ वो अयोध्या लौट आए। मुझे छोड़ दो, मत मारो, बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मत मारो, बचाओ। अयोध्या की ख्याति को धूमिल करने वाली कलंकिनी, कपटी, कुल के हत्यारिणी, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रुक जाओ शत्रुघ्न, इसे मत मारो। स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। नहीं भैया, आप हट जाइए। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया और भाभी को वन भेजने वाली यही पापिनी है, और इसी की वजह से आज हमारे बीच पिताश्री नहीं रहे। आप हट जाइए, आप हटिए। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, हट नहीं करो। सिर्फ इसे ही नहीं, असली अपराधनी तो महारानी कैकेयी है। मैं उन्हें भी सजा देना चाहता हूं, लेकिन विवश हूं। डर है कि यदि भ्राता श्री राम को पता चलेगा कि हमने धर्म विरुद्ध कार्य किए हैं, तो वे निश्चित ही सदैव के लिए हमारा परित्याग कर देंगे। तो आप ही बताओ भैया, उचित क्या है? इस विषैली नागिन के साथ रहते हुए माता कैकेयी की मति भी दूषित हो गई है। इसे तो इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसे दंड हम नहीं, स्वयं भैया राम देंगे, क्योंकि पिताश्री के बाद अब वही अयोध्या के राजा हैं। जाओ, हमारी दृष्टि से हट जाओ मंथरा, चली जाओ। शत्रुघ्न,
विडंबना तो यह है कि किस मुंह से मैं माता कौशल्या के पास जाऊं। पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोचती होंगी। यहां जो भी हुआ उन सब का कारण तो लोग मुझे ही समझ रहे हैं ना। अपने आप को निर्दोष कैसे सिद्ध कर पाऊंगा मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मां, मैं भरत। भरत, तू आ गया बेटा। मैं तेरी ही प्रतीक्षा में थी। क्या तू भी मुझे राम के पास नहीं ले जाएगा? देख, अब तो तू राजा है। मुझे भी वन में जाने की आज्ञा दे दे पुत्र। मैं भी राम के साथ वन में रहना चाहती हूँ। विडंबना तो देखो कि आपको भी इस अभागे भरत पर संदेह हो रहा है। सोचा था कि आपकी गोद में आकर जी भर के रोऊंगा, लेकिन मां, तुमने भी मुझे त्याग दिया। क्या राम ही आपका पुत्र है, भरत नहीं? नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। सोच कर आया था कि आप मुझे अपने चरणों में जगह देंगी, परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहां। सही है, मेरे पाप का यही दंड है। मां, मेरा केवल एक ही अपराध है कि मैंने उस औरत की कोख से जन्म लिया जिसने अयोध्या जैसे राज्य को निगल लिया। अरे विधाता ने उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, ताकि मुझ जैसा कलंक पैदा ही नहीं होता। पीड़ा तो और है मां कि आपने अपने भरत पर संदेह कैसे कर लिया। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि इस षड्यंत्र में यदि मेरी तनिक भी सहमति हो तो मैं अपनी विद्या, तेज और ज्ञान से इसी समय वंचित हो जाऊं और संसार में किए गए सभी के पाप मुझे लग जाए। मां, यदि तूने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं यही कहूंगा कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं पगले, ऐसी बातों से मुझे दुखी मत कर। मेरी बातों का अर्थ ये कदापि नहीं था कि मैं तुझ पर संदेह करूं, लेकिन एक माँ का चित्त अपने दुखी पुत्र के साथ ज्यादा होता है। एक पुत्र राजा बनेगा और दूसरा वन में भटकेगा। इसलिए मुझे भी वन में भेज दे मेरे लाल, मेरे राम के पास। नहीं मां, आप वन में कदापि नहीं जाएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वन में जाने वाला आपके पास आ जाए। भरत इसके बाद गुरु वशिष्ठ से मिले। रोते और विलाप करते दोनों भाइयों ने अपने प्रिय पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया। आज भरत को महाराज दशरथ के साथ बीते हुए पलों की स्मृति रुला रही थी। चारों भाइयों के साथ महाराज दशरथ कैसे आमोद प्रमोद करते थे। भरत व्यथित थे। उनकी दयनीय दशा देख गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया और शीघ्र ही अयोध्या के राजमहल में मंत्रियों से मिलने की मंत्रणा दी। अयोध्या का दरबार लगा है और तभी शत्रुघ्न के साथ भरत वहां आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार हम यहां उपस्थित हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? वत्स, इस समय अयोध्या विपत्ति में है। जो हो रहा है उससे हम सब दुखी हैं। तुम्हारे पिता धर्मपरायण और सूर्यवंश के यशस्वी राजा थे। ज्येष्ठ पुत्र राम ने तो पहले से ही पिता की आज्ञा को चुना और वन को चले गए, जिसके कारण महाराज दशरथ ने अपने प्राण तक त्याग दिए। अब उनके परलोक जाने के बाद अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त पड़ा है। मेरा परामर्श है कि अब तुम इसे स्वीकार करो। सभा में उपस्थित मंत्रीजन क्या कहते हैं? क्या उनकी भी यही सहमति है?
उचित तो यही है भरत कि राज्यभार ग्रहण करो। यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र तो श्री राम हैं, लेकिन पिता की आज्ञा के अनुसार अब आप यहाँ के राजा हैं। आज मुझे सब कुछ मिल गया, वैभवशाली राज्य, संपन्न प्रजा और आप सभी का सहयोग। लेकिन इस भरत ने जो खोया है उसके सामने ये सब कोयले की राख के समान है। भैया राम का स्थान लेने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दुख तो इस बात का है कि ये भरत क्या चाहता है किसी ने पूछा ही नहीं। तो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या राजा के बिना ही अयोध्या रहेगी? एक राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा? राज्य भी चलेगा और राजा भी होगा, लेकिन एक योग्य राजा होगा जिसका इस सिंहासन पर वास्तविक अधिकार है। देर है तो आप लोगों को इसमें सहयोग की। कहिए, आप सब तैयार हैं? किस बात के लिए भरत? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? मैं भैया राम को वन से वापस लाने जा रहा हूं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? इस तरह माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ भरत और शत्रुघ्न अपने प्रिय भाई राम को लेने के लिए वन की ओर चल पड़े। निषाद राज को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो चिंतित हो उठा। क्या कहा? भैया भरत पूरी सेना के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं? अरे ठीक तरह से देखे हो कि नहीं? हाँ सरकार, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक विशाल सेना के साथ वो इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। एकरा कारण का हो सकत है? जंगल में ऊ काहे आवत है? कारण तो साफ है सरकार। राज लेवे के बाद भी भरत के मन में लागत हुई कि राम कहीं फिर से राज्य न मांगे के खातिर वापस आवे, और ये सब उसकी कुटिल महतारी कैकेयी का सिखवा पड़ावा है। राम के मारन खातिर सेना के साथ आवत है। अरे हमरे होते हुए राम के बाल भी बाका कोई ना कर सके। चलो रे, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। हमरे प्रभु श्री राम से दोस्ती की अग्नि परीक्षा का वक्त आ गई है। लेकिन सरकार, इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने हम थोड़े लोग कैसे टिक पाएंगे? अरे चुप डरपोक कहीं का। जान इतनी ही प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। अरे टिक नहीं पाएंगे तो अपने प्यारे श्री राम के लिए मर मिट तो सकेंगे। राम के पास पहुंचने से पहले भरत को हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। सुनो सैनिकों, हमरे मित्र और प्रभु श्री राम पर आज संकट है, तो उनका खातिर प्राण देवे का समय है। हमरे प्रभु श्री राम ने तो एक क्षण मां भरत को राज दे दिया रहे, परंतु लागत है कि भरत के मन में अभी भी खोट है। आखिर बेटवा तो कैकेयी का ही है। अब वो हमरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के मारे बदे आवत है, लेकिन माँ बेटवा के चाल के हम अपने जीते जी पूरा ना होए दे। उनको पता ना है कि श्री राम पर मर मिटने के खातिर हम अभी जियत है। आज हम सबके परीक्षा के असली घड़ी है। सब तैयार हो जाओ। श्री राम के लिए लड़ते हुए मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा, और जीवित रहे तो उनकी सेवा।
श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। निषाद राज, ठहरो। बिना सोचे समझे और विचार किए किसी के प्रति संदेह करना उचित नहीं। हाँ, ही हमसे भूल हो गई। हमार मत है कि पहले भरत से मिल ले, उनके मन में का चलत है जान ले, उसके बाद ही कोई निर्णय लो। हाँ, ही बढ़िया रही। पहले जान फिर पहचान। सैनिकों, छिप जाओ और हमरे इशारे के प्रतीक्षा करो, समझे? तब तक हम भरत से मिलने जात है। आओ रे। हे, वो देखा भरत और उकर सेना। तुम लोग सावधान रहना, कहीं पीछे से कोई वार न कर दे। आप चिंता ना करे सरकार, कोई रउआ के बाल भी बांका ना कर सकत है। भरत, ये श्रृंगवेरपुर है। यहाँ का राजा निषादराज गुह राम का परम भक्त है, जिसे श्री राम अपना मित्र मानते हैं। क्या भैया राम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भी भैया राम जैसे ही आदरणीय हैं। काका सुमंत्र, मुझे वो कहाँ मिलेंगे? अयोध्या के राजा भरत को निषाद राज का जोहार। जोहार। निषाद राज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे अरे भरत भैया, आप ये क्या करत हो? हमें लज्जित ना करो। भैया आपको मित्र मानते हैं, इस तरह मेरे लिए आप उनके समान ही हो। क्या आप मुझे आलिंगन नहीं करेंगे? मुझे ऐसा लगेगा जैसे जैसे कि भैया राम मुझे गले लगा रहे हो। समझ गया, आप भी मुझसे नाराज हैं। एक पापी के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। नहीं भरत भैया, नहीं। पापी तो हम हैं। श्री राम के भाई के खातिर हमरे मन में ऐसन खोट। हमें क्षमा कर दो भरत भैया, हमें क्षमा कर दो। हमें आपको पहचानने में भूल हो गई। आप तो सचमुच रामय के दूसरे रूप हैं, एकदम ऐसन मीठी बोली। शत्रु, इन्हें प्रणाम करो। मित्र होने के नाते यही भैया राम को मनाने में हमारी मदद करेंगे। नहीं कुमार, नहीं, ऐसन मत करो। मंत्री जी, आपो को जोहार। हमसे गले नहीं मिलेंगे निषादराज? अरे ऐसन कैसे हो सकत है? आज हम एक बात कहा, जब से प्रभु इस अछूत को अपने गले लगाए हैं, तब से सब कोई हमके गले के हार समझ के गले लगावे के योग्य समझ रहे बा। कितने महान है हमरे प्रभु, उनकर महिमा का बखान आज हम देख लिए। इतना सम्मान पाए कि हमके रोना आवत है। प्रभु राम हमसे सही कहते, इतना गुणशील भाई भरत भैया ही हो सकत है। क्या भैया हमें याद कर रहे थे? हाँ, वो खास के बिछौना पर रात भर पड़े पड़े आप ही का गुणगान करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखा, वही घास का बिछौना पर माता सीता और प्रभु श्री राम पूरी रात काटे। हमार भोजन भी नहीं ग्रहण किए, कंदमूल खा के सो गए और सुबह होते ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे भरत, कितना अभागा है तू। भैया भाभी घास के बिस्तर पर सोए और तू महलों में। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग। धिक्कार है तुझे भरत, धिक्कार है। भैया भाभी और लक्ष्मण को मेरे कारण आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। काका सुमंत्र, अब मैं भी वही वेश धारण करूंगा जिसे भैया ने स्वीकार किया है, और तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि भैया राम से भेंट न हो जाए।
इस तरह दूसरे दिन सुबह होते ही भरत ने राम के जैसे ही वनवासी रूप धारण किया और चित्रकूट की ओर चल पड़े। साथ में निषाद राज, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, मंत्री सुमंत्र और सारी प्रजा भी चल पड़ी। रास्ते में उन्हें ऋषि भारद्वाज के दर्शन हुए। उन्होंने भी भरत के वन में आने का कारण पूछा और कहा कि कहीं तुम राम का अहित तो नहीं करने आए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर भरत अत्यंत दुखी हुए। तब भारद्वाज ऋषि ने बताया कि वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। भारद्वाज ऋषि ने अपनी यौगिक शक्तियों से सभी को स्वर्ग के सुख जैसा आतिथ्य प्रदान किया। अब भरत फिर आगे बढ़े तो उन्हें चित्रकूट की ऊंची पहाड़ी पर धुआं निकलता हुआ दिखा। भरत सभी को वहीं रोक सुमंत्र और निषाद राज के साथ आगे बढ़े। भैया भैया आ गया, अपने साथ सेना भी लाया है। कौन आ गया? भाभी कहाँ है? सीता अंदर कुटिया में है। तो उन्हें छिप जाने के लिए कहिए। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहाँ है मेरे अस्त्र? आप भी अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लीजिए। दुश्मन यहां भी आ पहुंचा है। दुश्मन? किसका दुश्मन? आपका। कौन है वो? वही उस कैकेयी का पुत्र जिसका आप सदैव गुणगान करते रहते हैं। आपको राज्य से वन में भेजकर भी उसके हृदय को संतोष नहीं हुआ। किसी ने कान भर दिए होंगे कि वो सिर्फ 14 वर्ष का राजा है, इसलिए अब वो यहाँ भी आ गया ताकि आपको मारकर सदैव अयोध्या का भोग करे। लेकिन भैया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे ये बाण दुश्मन को यही छलनी कर देंगे। मैं भरत और उसकी सेना का सामना करने में अकेले ही सक्षम हूं। विधाता ने अच्छा ही किया कि दुश्मन अपने आप यहां चला आया। आप बस देखते रहिए आज ये लक्ष्मण क्या करता है। लक्ष्मण? ये तुम कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो? भरत के मन में ऐसा कपट संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? जिसकी मां कपटी हो तो पुत्र क्यों नहीं भैया? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप सहिष्णु बने हुए हैं। यदि कपट नहीं होता तो वो हाथी, घोड़े और विशाल सेना लेकर नहीं चलता। अरे राज के मद में एक राजा तो क्या, स्वर्ग का राजा इंद्र भी उचित अनुचित भूल जाता है। वो आपको असहाय समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। राजमत का प्रमाद राजाओं को हो सकता है, इंद्र को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। अयोध्या का राज है क्या, यदि त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए तो भी भरत को राजमत छू तक नहीं सकता। परंतु भैया, भरत के कारण ही तो आप राज्य से वंचित रह गए। लक्ष्मण, तनिक सोचो, यदि मेरे सुख में मेरे सभी भाइयों का सुख ना हो तो ऐसे सुख से क्या लाभ? मेरे लिए तुम और भरत दोनों समान हो। जानकी से मैं अभी यही कह रहा था कि तुम दोनों भाइयों में मेरे प्रति प्रेम को लेकर सदैव प्रतिद्वंद चलता रहता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम भरत जैसे भाई के प्रति मन में बुरी भावना रखो। मेरा हृदय जानता है, निसंदेह भरत मुझसे मिलने आ रहा है। तुम निश्चिंत रहो। और हां, यदि तुम राज्य का सुख चाहते हो तो आने दो भरत को। मैं उससे कहूंगा कि वो अयोध्या का राज्य तुम्हें दे दे। भैया, कृपा करके ऐसा न कहें। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुमने भी आज वही प्रमाण दिया लक्ष्मण। मैंने आवेश में ऐसा कहा, इसमें मेरा कोई अन्य हेतु कदापि नहीं था भैया। मैं जानता हूं तुम मुझसे इतना प्रेम जो करते हो। अब जाओ और अवलोकन करो भरत कहां तक पहुंचा। भैया, मैं आपकी शरण में आ गया। भरत, मेरे भाई। नहीं भैया, इस पापी को गले मत लगाइए। आपकी इस दशा का असली अपराधी यही है। ओह, मेरे लिए कितना कष्टप्रद है कि आज मैं आपको
एक वनवासी के वेशभूषा में देख रहा हूं। अरे आप तो एक विशाल राज्य के अधिकारी हैं, परंतु मेरे कारण आपकी ये दशा। भैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में आपके प्रति दोष बुद्धि आ गई थी, मुझे क्षमा करें। मैंने आप पर धनुष उठाया तो उस पर बाढ़ क्यों नहीं चलाया मेरे भाई? यदि चलाते तो भैया के सामने आज मैं यह कलंकित मुंह लेकर खड़ा नहीं होता। पाप कभी अंदर आ नहीं सकता, बाहर पुण्य का पहरा है। कोटि कोटि सूरज के आगे अपना रघुवंश सुनहरा है। इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं भाई चार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं, इस घर में कोई दीवार नहीं। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर यहाँ वन में क्यों आए? वहां सब कुशल से तो है? माताएं और पिताश्री कैसे हैं? भैया। भरत, क्या हुआ? तुम चुप क्यों रह गए? कहो पिताश्री कैसे हैं? मेरा हृदय अधीर हो रहा है। भैया, आपके वियोग में पिताश्री हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। श्री राम, लक्ष्मण, संभालो अपने आप को। गुरुदेव, माताएं, अयोध्या की प्रजा और सेना भी हमारे साथ आई है। तरह राम, लक्ष्मण और सीता वहां आए सभी परिजनों से मिलते हैं। यह निर्णय लिया गया कि कल सुबह सभा में राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए विनती की जाएगी। लेकिन भरत इतने अधीर थे कि रात्रि में ही वो सबके पास जा जाकर उनसे प्रभु श्री राम को मनाने की विनती करने लगे। रात भर किसी को नींद नहीं आई और इस तरह सुबह हुआ। आज सभा में तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, आर्य सुमंत्र, निषादराज, ऋषि मुनि और अयोध्या की प्रजा सभी उपस्थित थे। श्री राम, अब तो महारानी कैकेयी को भी पश्चाताप हो रहा है। वो अपने वचन वापस लेने को तैयार हैं। काका सुमंत्र, हमारे प्रिय पिताश्री मेरे वियोग में परलोक सिधार गए। ऐसे समय में क्या यह उचित है कि मैं अपने धर्म को त्याग कर पिताश्री को अपयश का भागी बनाऊं? ये संसार क्या कहेगा? रघुकुल की रीति रही है, भले ही प्राण चले जाएं, वचन नहीं तोड़ते। तो ठीक है भैया, उस धर्म को मैं निभाऊंगा। मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और निवेदन करता हूं कि आप अयोध्या वापस जाइए। भरत, धर्म कोई व्यापार नहीं जो किसी से अदला बदली कर लिया जाए। यह तो एक संकल्प है। यदि ऐसे ही धर्म की अदला बदली होने लगे तो संसार में अनीति फैलेगी। भैया, मैं तो आपका भक्त हूं। नीति क्या है और अनीति क्या है इस समय कुछ नहीं सोच रहा। बचपन में मुझसे स्नेह के कारण खेल में मेरे हारने पर भी आप झूठ बोलकर मुझे जिता देते थे। हर बार मैं जीतता था। भैया, आज भी मैं आपसे उसी स्नेह की भिक्षा मांग रहा हूं। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने को तैयार हूं भरत, क्योंकि उसमें पाप केवल मुझे लगेगा। परंतु तुम मुझसे वो आग्रह कर रहे हो जिससे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा।
पुत्र का अर्थ यही होता है जो अपने सत्कर्मों से पिता का उद्धार करे, ना कि अपने बुरे कर्मों से उनका सिर लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप पिताश्री के वचन का पालन कीजिए। मैं भी यहीं आपकी कुटिया के सामने अन्न जल त्याग कर तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि आप अपना निर्णय नहीं बदलते। नहीं नहीं भरत, नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। गुरुदेव, आप भरत को समझाइए। राम, मर्यादा, नीति और धर्म, तुम इन सब की खान हो। तुम अंतर्यामी हो। किसके मन में क्या है यह तुमसे छिपा नहीं है। एक ओर धर्मात्मा भाई भरत है तो दूसरी ओर सारी प्रजा भी तुम्हें अपने राजा के रूप में चाहती है। विरोध अब किसी को नहीं है। तुम्हारे अभाव में अयोध्या सुनसान पड़ा है और आज यहां सब उपस्थित हैं तो बस तुम्हें वापस ले जाने के लिए। गुरुदेव, मनुष्य के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना ही उसका सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए यहां उपस्थित सभी महानुभावों के समक्ष आप धर्म, नीति और शास्त्र के अनुसार मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। श्री राम, धर्म और मर्यादा के पालन के कारण आज तीनों लोकों में तुम्हारे यश का गुणगान हो रहा है। इस संसार में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके सहारे ये संसार टिका है। धर्म से प्रत्येक प्राणी मात्र बंधा हुआ है, परंतु जहां प्रेम है वहां धर्म भी नतमस्तक हो जाता है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है और वही प्रेम जब अनन्य भक्ति का रूप ले लेता है तो स्वयं भगवान भी धर्म, कर्म और मर्यादा के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर भक्त के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पलड़ा भारी है। हे राम, भरत का प्रेम निश्चल, पवित्र और निस्वार्थ है। तुम्हारे प्रति उसकी प्रेम भक्ति सर्वोच्च है। वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। इसलिए भरत, तुम जीत गए। परंतु याद रखना भरत, प्रेम की ताकत उसका निस्वार्थ होना है। इसलिए वो अपने स्वामी से कुछ मांगता नहीं, अपितु अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। प्रेमी की खुशी में ही उसका सुख है। इसलिए इस समय यही निर्णय करो कि तुम अपने प्रिय राम को क्या दे सकते हो। भैया के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं गुरुदेव, मांग कर तो देखें। प्राण देना सरल है भरत, परंतु कभी कभी प्रेमी के लिए जीना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए श्री राम के शरण में जाओ और पूछो कि उनकी प्रसन्नता क्या है और वे जो आज्ञा दे उसे स्वीकार करो। गुरुदेव, अब तक मैं केवल अपने कीर्ति और कर्तव्य की बात सोचता था और उसे ही प्रेम समझ बैठा था, परंतु आज आपने मुझे भक्ति का वास्तविक रहस्य बताया है। अनन्य भक्ति का सार क्या है, इसे मैंने आज जाना। एक प्रेमी और स्वामी का संबंध क्या है, अब तक मुझे ज्ञात न था। आपने मुझे भक्ति रूपी ज्ञान से प्रकाशित किया है, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। भैया, आज सबके समक्ष आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। भरत, मेरे भाई,
आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया। तुम जीत गए भरत, तुम जीत गए। इसलिए तुम्हारी बात रखते हुए अयोध्या का राज मैं स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए तुमसे एक विनती है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर उस राज्य को तुम संभालो। भैया, ये क्या कह दिया आपने? मैं इतना बड़ा राज्य कैसे संभालूंगा? मैं उसके योग्य नहीं। भरत, चिंता ना करो। गुरुदेव, काका सुमंत और अन्य मंत्रीगण तुम्हारी उसमें सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार कर्तव्य का पालन करोगे तो कठिनाई नहीं आएगी। और फिर 14 वर्ष की अवधि बहुत लंबी थोड़ी ना होती है, शीघ्र ही बीत जाएंगे। बड़े निर्मोही हो भैया। मेरे प्रेम का बस इतना सा मोल। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। तो ठीक है, बिक जाता हूं। लेकिन यदि 14 वर्ष के बाद आपने एक दिन भी देरी की तो आपकी सौगंध, आप अपने इस भरत का मरा मुंह देखेंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कहते। मैं 14 वर्ष के बाद एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा, एक दिन भी नहीं। भैया, मांग तो नहीं सकता, लेकिन एक विनती करूं, पूरी करोगे? पगले, कह के तो देख। तूने तो पहले ही मुझे अपने प्रेम से जीत लिया है। मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, एक भक्त के लिए स्वामी के चरण का ही तो सहारा है। आप नहीं चल रहे तो आपकी चरण पादुका ही सही। वही अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगी और उसी के निर्देश से अयोध्या का शासन चलेगा। गुरुदेव, इस भरत से मैं फिर से हार गया। मैं भी विचलित हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है कि भरत अपनी प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। यही अनन्य भक्ति का रस है, जिसमें जितना भी गोता लगाओ उतना ही कम है, उतना ही कम है। लक्ष्मण, धर्मात्मा भरत, तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में सदैव गाई जाएगी। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। प्रेम में ऐसा त्याग आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इस पर रख दीजिए। सादर भरत शीश धरी लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा
छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसाखा,